चलिए देखेंगे, कल जैन धर्म हम लोग करवाए थे और जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उस पर हम बात किए थे। आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म। एक एक टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे, एकदम आराम से उसको करना है और फिर वहीं अपलोड हो जाएगा। इसके पहले आप लोग देखे होंगे कि पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का हम 3 पार्ट में वीडियो अपलोड किए और जानबूझ के आप लोग पे प्रेशर देते हैं कि आप लोग लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है आप कितना पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर हम इसीलिए बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे वनडे एग्जाम में कि वो क्वेश्चन रिपीट होता है और इसीलिए हम बार बार आप लोग को रिपीट क्वेश्चन करवाते हैं। और रिजल्ट आने का यही कारण है कि क्वेश्चन हम प्रेशर में देते हैं कि आपको एकदम वर्क करना है। वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप, और बोलते भी हैं कि भाई आप लोग को एकदम लिख कर लाना है, कॉपी में लिख कर लाना है, नहीं तो क्लास से बाहर कर देंगे। वो प्रेशर ही आपको कल सक्सेस बनाएगा, ठीक है। तो चलिए बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लिखेंगे। लिखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी यानी फल्गु नदी, निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे हुआ था। वह स्थान बोध गया कहलाया। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के कहाँ? गुड, लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जबकि सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अब देखेंगे, जब बुद्ध गृह त्याग किए तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। उसी तरह जो उपदेश दिए, प्रथम जो उपदेश दिए ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो ये क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। और एक चीज, इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम याद रखिएगा। देखिए, देखने में तो क्वेश्चन छोटे लगते हैं, लेकिन वही चीज वहां एग्जाम में जाइएगा, ऑप्शन के साथ आपको कंफ्यूजन, तो इन चीजों को दूर करना होता है। और इसका एक ही फार्मूला बार बार बोलते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी, रिवीजन, राइटिंग इज इक्वल टू सक्सेस। और कोई दूसरा मंत्र नहीं है, ठीक है। ये कोई नहीं सोचे कि हम डॉन बॉस्को से पढ़ कर आए हैं कि राजकीय से पढ़ के आए हैं। हो सकता है कि डॉन बॉस्को वाला बच्चा 4 घंटा में याद करता हो, आपसे 6 घंटा लगे। पढ़ना तो दोनों को बराबर है। हो सकता है कि कल आप 6 घंटा मेहनत करके उससे आगे निकल जाइए। तो ये फार्मूला अगर आपके पास है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। चलिए आगे लिखेंगे। गौतम बुद्ध के सबसे नजदीकी शिष्य आनंद थे। आनंद थे। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबोध को दिए थे। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की कल बताए थे, भगवती सूत्र जैन धर्म का, और बुद्ध में 16 महाजनपद यानी अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जो जानकारी जो मिलती है, इनमें 3 जो महाजनपद हैं, 3 महाजनपद बिहार में हैं। याद रखिएगा, बिहार में है। पहला मगध, और मगध की राजधानी हम आप लोग को बता भी चुके हैं कई बार, राजगीर या गिरिब्राज। ये तो क्वेश्चन एकदम घोर के पी जाइए जो कहा जाता है। दूसरा है वज्जी यानी कहने का मतलब लिच्छवी यानी वैशाली। एक लाइन में, वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र। याद रखेगा, विश्व का अगर पहला गणतंत्र पूछेगा तो वैशाली है, ठीक है। 8 उपभागों में इसको विभाजित किया गया था। और तीसरा जो नाम आता है अंग की राजधानी चंपा। तो ये जनपद जो थे, बिहार में कुल 3 महाजनपद हुआ करते थे, मगध, वज्जी और अंग। इस चीज क्या रखेगा। और आपसे अगर पूछेगा कि चंपा का प्राचीन नाम, तो चंपा का प्राचीन नाम है
चंपा का प्राचीन नाम मालिनी, मालिनी। आगे, आनंद के अनुरोध पर, आनंद के अनुरोध पर, आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश वैशाली में दिया था। आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश वैशाली में दिया था। बुद्ध ने जो महिलाओं, याद रखिएगा, महिलाओं को जो प्रवेश जो बुद्ध दिए थे वो आनंद के अनुरोध पर वैशाली में दिए थे। इस चीज का रखिएगा, वैशाली में दिए थे। चलिए आगे लिखेंगे, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में, महाकश्यप की अध्यक्षता में, महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में हुआ था, राजगृह में हुआ था। इसी बौद्ध संगीति में, इसी बौद्ध संगीति में आनंद और उपाली के द्वारा, आनंद और उपाली के द्वारा सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाने की संभावना है कि सूत पिटक और विनय पिटक, याद रखिएगा, तो सूत पिटक और विनय पिटक, इसकी जो रचना जो की गई, याद रखिएगा, ये प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, ध्यान रखिएगा, 483 ईस्वी पूर्व बुद्ध की मृत्यु के बाद, याद रखिएगा, राजगृह में होता है और महाकश्यप की अध्यक्षता में। और आजाद शत्रु शासक पूछेगा तो आजाद शत्रु। ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। चलिए आगे, आगे लिखिए, धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में किया गया था। धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में किया गया था। बुद्ध सांख्य दर्शन की दीक्षा, बुद्ध सांख्य दर्शन की शिक्षा या दीक्षा, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन की दीक्षा या शिक्षा अलार कलाम के आश्रम में प्राप्त किए थे। अलार कलाम के आश्रम में प्राप्त किए थे। अलार कलाम, अलार कलाम के आश्रम में प्राप्त किए थे। नेक्स्ट, बुद्ध अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, पहले ध्यान से सुनेंगे। जेतवन और बेलुवन जो था वो बिंबिसार के द्वारा बनाया गया दो स्थान था जहां बुद्ध वर्षा में निवास स्थान करते थे। यानी वर्षा ऋतु के समय बुद्ध का जो निवास स्थान होता था, क्योंकि ऐसे तो ये लोग दीक्षा मांगते चलते थे, तो वर्षा ऋतु में भाई अब कहाँ जाएंगे, तो उस समय बिंबिसार इनके समकालीन था। यानी बिंबिसार के समय बुद्ध और ये महावीर दोनों हुआ करते थे। तो बिंबिसार ने, क्योंकि बिंबिसार इनको अपना बहुत एक तरह से गुरु के रूप में इनको मानता था, और तब ना इनकी तबीयत खराब होने पर भी जीवक को भेजा। ठीक है, जब ये पांडु रोग से ग्रस्त थे तो जीवक को भेजा। तो बिंबिसार को लगा कि नहीं, वर्षा ऋतु के समय बुद्ध का जो निवास स्थान होगा तो जेतवन और बेलुवन था, याद रखेगा। लेकिन बुद्ध अपने अंतिम समय में जब आ गए तो वर्षा ऋतु जो अंतिम समय में जो वर्षा ऋतु जो हुई, तो उस समय वो वैशाली में अपना आश्रय बनाए। तो लिखेंगे, बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु में, अंतिम वर्षा ऋतु में वैशाली में जीवन बिताए थे। वैशाली में जीवन बिताए थे। और देखिए, यहीं पे उन्होंने महिलाओं को प्रवेश दिया। किस में? बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया, और महिलाओं को प्रवेश दिया, और यहाँ से वो चले जाते हैं कहाँ? मल प्रदेश, और वहीं पे कुछ खाते हैं और उनकी तबीयत गड़बड़ होती है, और कुशीनगर स्थान पर फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। इस चीज को याद रखिएगा। यानी वैशाली से वो सीधे मल प्रदेश जाते हैं, याद रखिएगा, और वहीं पर चुनिंदा कुछ खाते हैं। कहा जाता है कि किसी ने खीर दिया, खाते हैं, और इनकी तबीयत बिगड़ती है, और कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब स्टोरी है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे लिखेंगे, महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। चलिए, एक तरफ लिखेंगे गौतम बुद्ध का स्थान, और देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गौतम बुद्ध के विषय में, तो गौतम बुद्ध के विषय में जो क्वेश्चन पूछेगा,
जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ज्ञान की प्राप्ति या जन्म, तो संबंधित विषय हो गया, पहले लिख लेंगे स्थान और संबंधित विषय, स्थान और संबंधित विषय, स्थान और संबंधित विषय, ठीक है। तो लिखेंगे जन्म, जन्म, जन्म कहाँ? लुम्बिनी। आज फिर बोल रहे हैं इस स्थान को मुझे जाना है, नेपाल में है, ठीक है, उसके आसपास जन्म। उसके बाद लिखेंगे मृत्यु, मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर, कुशीनगर। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान प्राप्ति बोध गया, पहला उपदेश सारनाथ, याद रखेगा। ज्ञान प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति बोध गया, याद रखेगा। प्रथम प्रवचन, बोलिए, अब बोलिए, प्रथम प्रवचन ये सारनाथ है, सारनाथ। और सर्वाधिक प्रवचन याद रखेगा, सर्वाधिक जो प्रवचन जो था वो श्रावस्ती। ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और अधिक याद रखेगा, और सर्वाधिक जो उपदेश इन्होंने जो दिया ये पाली भाषा में दिया, याद रखेगा, पाली भाषा में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। तो ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। चलिए आगे लिखेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, ये कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। संघ में प्रवेश को, संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था, उपसंपदा कहा जाता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा आप लोग हैं। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब क्या हुआ? ज्ञान। बुद्ध का मतलब क्या? ज्ञानी थे ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई तब बुद्ध, बुद्ध कहलाए। पहले तो ये सिद्धार्थ थे ना, पहले बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ, ठीक है। देखिए कोई इसी तरह महान नहीं बनता है। जब राम वनवास गए तब पुरुषोत्तम राम कहलाए, इस चीज को याद रखिएगा। नहीं बात समझ में? चंपारण में गांधी आते हैं तब महात्मा कहलाते हैं, इस चीज को दिमाग में बैठा के रखिएगा। कोई इसी तरह किसी को कोई भी चीज नहीं बोल सकते हैं। ये तो सिद्धार्थ थे, ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये बुद्ध कहलाए, नहीं तो उसके पहले तो ये सिद्धार्थी थे ना। हम लोग ठीक है बुद्ध बुद्ध बोलते हैं। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे, न कि महात्मा थे, महात्मा नहीं थे, याद रखेगा। चंपारण सत्याग्रह के समय इनको आर्यन टैगोर का महात्मा बोले, महात्मा की उपाधि दी। और फिर दो महात्माओं की संज्ञा सरोजिनी नायडू। तो इसी तरह कहा गया कि पहले सिद्धार्थ थे, बुद्ध नहीं थे। बुद्ध कब? जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस चीज को याद रखेगा। धम्म का मतलब कई बार बता चुके हैं, नैतिक आचरण, नैतिक आचरण। एकदम आराम से ध्यान देना है, आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। एक ही बार पढ़ाई होती है जीवन में, इस चीज को याद रखिएगा। वो तो बाद में फिर आपको रिपीट करना है, पढ़ना है, एक ही बार एकदम आराम से पढ़ना है। हम बार बार बोलते हैं कि हम खुद आज भी 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, लेकिन मुझे पढ़ने की आदत है। पेपर तो रोज पढ़ेंगे, तब आप लोग को बोलते हैं पेपर भी पढ़िए। पेपर हम जरूर पढ़ते हैं, 1-2 मैगजीन जरूर पढ़ते हैं, एक आदत सी लग गई है, ठीक है। कुछ आध्यात्मिक मैगजीन भी हम लेते हैं प्रत्येक महीना, उसको भी हम पढ़ते हैं, वहाँ से भी बहुत सारे चीज़ को इकट्ठा करते हैं। तो पढ़ने की आदत जो लगती है, ठीक है, वो दूसरा कोई नहीं समझ सकता है, पढ़ने वाले ही समझ सकते हैं। बाकी तो घर में सबके होगा कि अरे जीवन भर पढ़ते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी आदत लगनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बुद्ध, ज्ञान, धम्म, नैतिक आचरण, संघ। संघ यानी संगठन, सबको मालूम है। तो संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था, लेकिन महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। लेकिन वैशाली में फिर महिलाओं को प्रवेश दिया गया, ठीक है। चलिए आगे। करमापा लामा, करमापा लामा, करमापा लामा तिब्बत के कंगयूपा संप्रदाय के वर्ग से हैं। कंगयूपा बौद्ध संप्रदाय के वर्ग से हैं। कंगयूपा, कंगयूपा तिब्बत के कंगयूपा, कंगयूपा बौद्ध संप्रदाय से हैं। कंगयूपा बौद्ध संप्रदाय से हैं। नेक्स्ट, वर्तमान समय में बोध गया में बोधि वृक्ष 5वीं पीढ़ी की है। वर्तमान समय में बोध गया में बोधि वृक्ष 5वीं पीढ़ी की है, 5वीं पीढ़ी की है। सुनेंगे,
बंगाल का गौड़ शासक, सुन लीजिए ध्यान से, ऐसे लिख लीजिए फिर उसको समझा रहे हैं। लिखिए, बंगाल का गौड़ शासक, बंगाल के गौड़ शासक शशांक के द्वारा, बंगाल के गौड़ शासक शशांक के द्वारा बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया था, बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया था। लेकिन वर्तमान वृक्ष जो पंचम पीढ़ी की वृक्ष है कनिंघम अलेक्जेंडर के द्वारा लगवाया गया है। लेकिन वर्तमान वृक्ष जो पंचम पीढ़ी की है कनिंघम अलेक्जेंडर के द्वारा लगवाया गया है। आगे नेक्स्ट लिखेंगे, अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी। अभिधम पिटक की रचना, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी। सुनेंगे ध्यान से। अब यहां से आपको ये तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति। अब सुनेंगे तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, ये हुआ था पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, ध्यान से मेरी बात को ध्यान यहाँ बोर्ड पे देखिए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तीस्त, मोगलीपुत्र तीस्त, याद रखेगा तीस्त। और शासक कौन था, शासक कौन था, शासक अशोक। क्लियर हुआ, शासक कौन था, अशोक। तो याद रखिएगा, यहां मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। सूत पीटक और विनय पीटक, सूत पीटक व विनय पीटक, सूत पीटक और विनय पीटक की रचना अभी हम आपको लिखवाए हैं। ये प्रथम बौद्ध संगीति में, याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति में, हम इसीलिए बार बार रिपीट कर देते हैं। और अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में। क्लियर हुआ, तो ये सब ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी और दो रह गया, एक द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ था, वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ, लिख लीजिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इस पे मेरा वीडियो भी अपलोड है, आप लोग इसको देख सकते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। कालाशोक के शासन काल में, कालाशोक, कालाशोक के शासन काल में, कालाशोक के शासन काल में, कालाशोक के शासन काल में सभा कामी की अध्यक्षता में, सभा कामी की अध्यक्षता में, सभा कामी की अध्यक्षता में, सभा कामी की अध्यक्षता में। उसी तरह देख लीजिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कहाँ हुआ, कुंडल वन, कुंडल वन कहाँ, कश्मीर। शासक कौन, कनिष्क, शासक कौन, कनिष्क। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष अगर पूछेगा तो अश्वघोष, उपाध्यक्ष पूछेगा तो अश्वघोष। अब देखेंगे हीनयान और महायान, हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगीति की ही देन है। हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगीति की ही देन है। तो आराम से देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति, ध्यान दीजिए चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, कुंडल वन, लिखते जाइएगा कुंडल वन। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। शासक कनिष्क था, लिखते जाइए शासक कनिष्क था, लिख लिए। अध्यक्षता किसने किया, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष। और हीनयान और महायान का जो उद्भव होता है वो किस बौद्ध संगीति में, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चलिए आगे, ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखेंगे लिखेंगे। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक, सर एडविन अर्नाल्ड, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक, अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया किसको कहा गया है, गौतम बुद्ध को, याद रखेगा। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा गया है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहते हैं, गौतम बुद्ध को, याद रखेगा। और एक पुस्तक लिखी गई थी सर एडविन अर्नाल्ड के द्वारा। तो सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया
ललित विस्तार पर आधारित है। ये भी पुस्तक का नाम है, ललित विस्तार पर आधारित है, ललित विस्तार पर आधारित है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क ने दिया था, कनिष्क के समय प्राप्त हुआ था। तो कनिष्क किस वंश का? कुषाण। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के द्वारा दिया गया था या कनिष्क के समय प्राप्त हुआ था। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क का फॉर्मूला। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एकदम आराम से देखिए, एकदम बिल्कुल, हम बार बार बोलते हैं हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, एकदम बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। एकदम आराम से एक एक क्वेश्चन पे देखेंगे, फिर यहाँ से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। एक क का फॉर्मूला देखेंगे, क का फॉर्मूला क्या है देखेंगे। क से कनिष्क, क से कुषाण, यानी कनिष्क किस वंश का? कुषाण वंश का। अब देखेंगे कनिष्क के शासन काल में ही कुंडल वन, याद रखिएगा, कुंडल वन में क्या हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। ये कुंडल वन कहाँ? कश्मीर में। अब एक चीज और है, कश्मीर में कुंडल वन, ठीक है, ये तो ध्यान रखिएगा। अब याद रखिएगा, एक कनिष्क के दरबार में एक कवि रहा करते थे जिनका नाम था कलहन। तो क से कनिष्क, क से कुषाण, क से कुंडल, क से कश्मीर और क से कलहन, याद रखिएगा। और कलहन की पुस्तक का नाम था राज तरंगिणी, याद रखिएगा, राज तरंगिणी, तरंगिणी, याद रखिएगा। और राज तरंगिणी का संबंध कश्मीर के राजाओं के इतिहास से है। तो ये क का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। क का फॉर्मूला क्या है? क से कनिष्क, क से कुषाण, क से कुंडलवन, क से कश्मीर, क से कलहन। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए, तो ये हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो देखे। इनमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण है, भाषा याद रखिएगा और बौद्ध संगीति याद रखेंगे, ठीक है। और कनिष्क के बारे में जो लास्ट में जो फॉर्मूला बताए इसको याद रखेंगे। तो एक बार फिर से फॉर्मूला सुन लीजिए आप लोग। क से कनिष्क, क से कुषाण, क से कुंडलवन, क से कश्मीर और क से कलहन। और कलहन की पुस्तक का नाम राज तरंगिणी, ठीक है। तो ये रहा बौद्ध धर्म से संबंधित। कल हम लोग जैन पे बात किए थे, तो इसको एक बार फिर से जाकर घर में वीडियो देखेंगे और जहां भी छूटा होगा उसको आराम से आप लोग लिख लीजिएगा।